प्राचीन भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य था, जिसका शासन राजा धर्मराज के हाथों में था। धर्मराज एक न्यायप्रिय और महान शासक थे, जिनसे उनके प्रजा बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के मन में एक पीड़ा थी। उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सके। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, वह अपने राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी खोजने को लेकर चिंतित रहने लगे। राजा ने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। एक रात उनके सपने में दिव्य नारद मुनि प्रकट हुए। धर्मराज, नारद मुनि ने कहा, एक राजा में केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए करुणा से भरा हृदय भी होना चाहिए। अपने राज्य के युवकों की परीक्षा लो और उस व्यक्ति को खोजो जिसका मानवता के प्रति प्रेम सबसे अधिक हो। नारद मुनि के इस दिव्य उपदेश को सुनकर राजा धर्मराज ने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई। जो भी युवक स्वयं को इस राज्य के सिंहासन के योग्य समझता है, वह राजमहल में उपस्थित हो। केवल एक ही योग्यता होनी चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति अटूट प्रेम। ये घोषणा सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर गांव, कस्बे और नगर से युवा राजा बनने के इस अवसर के लिए तैयार होने लगे। उन्हीं में से एक था देव, जो एक दूरस्थ गांव का गरीब ब्राह्मण था। देव परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक साधारण धोती और एक फटा हुआ चादर के सिवाय कुछ नहीं था। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्रों के साथ उपस्थित होने के लिए देव ने खेतों में मेहनत की और गांव वालों के छोटे छोटे काम करके अनाज कमाया। आखिरकार उसने एक अच्छी पोशाक और यात्रा के लिए आवश्यक सामान जुटा लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब देव राजमहल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में कांप रहा था और कमजोर व भूखा दिख रहा था। वृद्ध, जो स्वयं को ऋषि भिक्षु बता रहा था, ने कांपते हुए हाथों से कहा, हे दयालु यात्री, मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और ठंड से बचने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। कृपा करके मुझ पर दया करो। देव का हृदय करुणा से भर गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी नई पोशाक वृद्ध को दे दी और अपना बचा हुआ अंतिम भोजन भी उसे खिला दिया। ऋषि ने देव को आशीर्वाद दिया, हे युवक, तुम्हारी दयालुता का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। देव अब अपने पुराने फटे कपड़ों में ही राजमहल की ओर बढ़ा। जैसे ही वो महल के भव्य द्वारों पर पहुंचा, उसे डर हुआ कि उसके साधारण पहनावे के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और महल में प्रवेश किया। देव को राजा धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा के दरबार में पहुंचने के बाद देव ये देखकर हैरान रह गया कि राजा का चेहरा उस वृद्ध व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता था, जिसे उसने वटवृक्ष के नीचे देखा था। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ युवक, मैं ही वह वृद्ध भिक्षु था जिससे तुम मार्ग में मिले थे। देव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन महाराज, आपने भिक्षु का वेश क्यों धारण किया? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा स्वभाव देखना चाहता था। यदि मैं राजा के रूप में तुम्हारे पास आता, तो हो सकता है कि तुम लालच या भय के कारण मेरी सहायता करते, लेकिन एक भिक्षु के रूप में मैंने तुम्हारा हृदय देखा। तुम्हारी निस्वार्थ दयालुता और बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा ही तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब राजा धर्मराज ने देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक शासक को धन या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके करुणामय हृदय से परखा जाता है। स्वयं भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना है। देव ने हमें धर्म का सच्चा मार्ग दिखाया है। देव ने राज्य पर अपनी बुद्धिमत्ता और दया से शासन किया और इतिहास के सबसे महान राजाओं में गिने गए। लोग कहते थे कि भगवान विष्णु ने देव के पवित्र हृदय के माध्यम से राज्य को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह कथा हमें ये सिखाती है कि दयालु हृदय का धन सिंहासन के धन से कहीं अधिक मूल्यवान है और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति संसार को बदल सकती है।